नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस पाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। नगरपालिका प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई से थर्राए अतिक्रमणकारी। भारी हंगामे के बावजूद हटाया गया आवंटित दुकानों के पीछे का अवैध कब्जा। प्रशासन द्वारा अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पनागर नगरीय क्षेत्र में भी नगरपालिका प्रशासन अतिक्रमण हटाने की लगातार कार्यवाही कर रही है, जिसके चलते पनागर बस स्टैंड के समीप आवंटित की गई दुकानों के पीछे दुकानदारों द्वारा अवैध तरीके से अतिक्रमण कर अतिरिक्त कमरा बना लिया गया था, जिसे हटाने के लिए नगरपालिका प्रशासन द्वारा दुकानदारों को कई बार नोटिस और मौखिक सूचना देकर अतिक्रमण हटाने कहा जाता रहा, लेकिन दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण को नहीं हटाया जा रहा था, जिसके बाद नगरीय प्रशासन ने कार्यवाही करते हुए दुकानों के पीछे बनाए गए अवैध अतिक्रमण को हटा दिया। सुबह लगभग 11 बजे अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, थाना प्रभारी सहित भारी पुलिस बल सुबह ही बस स्टैंड के समीप बनी शासकीय दुकानों के पीछे किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने पहुंच गया, जिसके बाद अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू की गई। कार्यवाही के दौरान अतिक्रमणकारियों द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बहसबाजी करते हुए हंगामे करने की भरपूर कोशिश करने का प्रयास किया, लेकिन प्रशासनिक अमला अपनी कार्यवाही करने में जुटा रहा, जिसमें कैलाश मिष्ठान के द्वारा दुकान के पीछे अवैध तरीके से किए गए अतिक्रमण को हटा दिया गया। वहीं अन्य दुकानदारों ने प्रशासनिक अधिकारियों से 2 दिन का समय मांगकर स्वयं अतिक्रमण हटाने का अनुरोध किया, जिसे प्रशासनिक अधिकारियों ने उनकी मांग के अनुसार उन्हें 2 दिन का समय दे दिया है। ये पनागर बस स्टैंड प्रांगण के पीछे जो दुकान बनी हुई थी कैलाश मिष्ठान लोगों की, इनके पीछे का अतिक्रमण हटाया गया है सर। तो किस वजह से हटाया गया? इन लोगों को नगर पालिका द्वारा पूर्व में दुकान आवंटित किया गया था। आवंटित दुकान के अतिरिक्त इन लोगों ने ज़बरदस्ती अवैध रूप से निर्माण करके इसकी न किसी नगर पालिका से कोई वैधानिक स्वीकृति है, न इन्होंने कोई नीलामी में लिया, न कोई बोली में लिया, और इन लोगों ने वहाँ पे ज़बरदस्ती दुकान निर्माण कर दिया जो पूरी तरह अवैध था, जिसे हटाया गया। सर, उनके द्वारा ये बार बार बोला जा रहा था कि हमारे द्वारा ये नगर पालिका को इसका किराया दिया जाता है। सर, क्या मामला है इसमें सर? नगर पालिका किसी को किराया विधि अनुसार कार्रवाई करके देती है। दुकान जब किराए से देती है तो एग्रीमेंट करती है, परिषद द्वारा पास होता है, फिर उसकी निविदा की प्रक्रिया होती है और तब दुकान आवंटित खुली निविदा के माध्यम से दिया जाता है। उनके पास ऐसा कोई भी दस्तावेज नहीं और नगर पालिका में भी ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है कि नगर पालिका द्वारा इस तरह की किसी भी प्रक्रिया करके कोई इनको आवंटित किया गया हो। इन लोगों ने ज़बरदस्ती दबंगई से दुकान बनाकर किया और उसका प्रमाण है कि इसके बगल में एक परसवानी ने भी ज़बरदस्ती दुकान बना लिया था और वो हालांकि अभी पूर्ण उसमें दरवाज़ा नहीं लगा था। अगर इनके पास कोई प्रमाण है, इनके पास कोई कागज़ है, इनके पास दस्तावेज है और इन्होंने अभी नगर पालिका से कोई एग्रीमेंट किया है या मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा कोई इनको आदेश दिया गया हो दुकान आवंटन का, तो दिखाएं। वो नहीं दिखाते हैं, केवल यह कहते हैं कि हमने दुकान लिया। क्या नगर पालिका या मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका की बनी हुई दुकानों को बिना वैधानिक प्रक्रिया किए क्या किसी को किराए से दे सकती है? नहीं दे सकती। हम सभी शासन के बनाए द्वारा नियमों में बने हुए हैं। हमको शासन के नियमों के तहत ही हम किसी को दुकान आवंटित कर सकते हैं। दुकान आवंटन में दुकान की संख्या और उसमें आरक्षण की प्रक्रिया का पालन होता है। इनको कैसे दुकान बिना आरक्षण के प्रक्रिया के दिया जा सकता है? और अगर इन्होंने कहीं आवंटन में गोली में भाग लिया हो तो उसका कुछ भी बता दें, तो इनके पास कुछ भी नहीं। हमारे दुकान क्रमांक 6 के मालिक हैं, मतलब किराएदार हैं। दुकान क्रमांक 6 के पीछे जो बना है उसका भी हम 29 वर्षों से किराया दे रहे हैं और वो उन्होंने 24 घंटे का नोटिस दिया और नोटिस देकर कहते हैं कि आप इसको तोड़ दीजिए। तो मेरा उनसे आग्रह ये है कि भाई आप जब 29 वर्षों से किराया ले रहे हैं तो किराया किस बात का ले रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि बोले दस्तावेज दीजिए। तो दस्तावेज जब हमारी स्वामित्व नहीं है, हमारी जगह नहीं है, नगर पालिका की जगह है, तो हम उनको दस्तावेज कहाँ से प्रस्तुत करेंगे? दस्तावेज तो हमारा रसीद है जो आप दुकान क्रमांक 6 और 6/1 पीछे की खोली का किराया हमसे ले रहे हैं। ऐसा हम उन्होंने उनसे आग्रह किया
और हमने कलेक्टर साहब के यहाँ अपील भी की है। कलेक्टर साहब के यहाँ जो अपील अधिकारी हैं वो कोरोना से पीड़ित हैं, इसलिए हमारी अपील सुन नहीं पाए हैं वो, और मुझे लगता है कि 1-2 दिन में वो सुनवाई हो जाएगी। और नगर पालिका कब से ये किराया ले रही है? नगर पालिका ये इसका 29 वर्षों से किराया ले रही है, 1992 से इसका किराया हमसे ले रही है। नाम और हम संतोष सैनी, और हमने इनसे सीएम हेल्पलाइन में भी आग्रह किया भाई अगर हटाना है तो मेन रोड पूरे में जो कागज रिकॉर्ड है उसके नक्शे के अनुसार आप कार्रवाई करिए, हमारा भी तोड़िए। एक पहली बात तो हमारा अतिक्रमण है नहीं, हम किराएदार हैं। तो इन्होंने क्या किया कि सीएम हेल्पलाइन की जो हमारी शिकायत है उस शिकायत को सार्वजनिक कर दिया इन्होंने, सार्वजनिक करके और नोटिस में हमारा नाम शामिल